रात की ढेर सारी मस्ती के बाद, सबके डांस करने के बाद अब आ गई सुबह हो गई थी। अब हमने सुबह की शुरुआत की थी अपने खाना के साथ। गाइस तो हमारा खाना इतना प्यारा है कि सबका श्रृंगार करने का मन कर ही जाता है। तो आज ले लिया था मौसी ने अपना नंबर, तो मौसी सुबह जल्दी से नहा धोकर हो गई थी तैयार। बोली आज है कुआं पूजन, तो सब होंगे रेडी, तो कान्हा को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। तो सुबह सुबह कान्हा का भी श्रृंगार कुछ इस तरीके से कर देते थे, अति सुंदर लग रहे थे। दूसरी साइड भाभी में आके आ गई थी और मैंने भी अपनी जो होती है सबसे पहले आज चूड़ा बदल दिया था भाभी का कुआं पूजन के दिन, और उन्हें पहना दिया था नया चूड़ा। और मैं भी हो गई थी नहा धो के रेडी। कुछ इस तरीके से मैंने पहन लिया था अपना सूट, और फिर मैंने दे दिया था। बेबी भी हमारा रेडी हो गया था। आज मौसी खिलाने लग गई थी अपने प्यारे से बेटे को। उसके बाद आज तो बेचारे को पता भी नहीं था, आज था इसका कुआं पूजन। नन्ही सी जान दुनिया से बेखबर, आज हमने कर दिया था नहा नहला के रेडी। तो इस तरीके से, और इसकी मम्मी भी हो गई अपनी पीलिया पहन के रेडी, क्योंकि इसको बैठना था हवन में। तो दोनों जच्चा बच्चा हो गए थे रेडी। और बुआ ने ले लिया था अपने प्यारे से बेटे को गोदी में और लेके चल पड़ी थी हवन की साइड। जी ने भी अपनी पूरी प्रक्रिया, अपनी हवन की सारी तैयारियां कर ली थी समाप्त। तो इस तरीके से बुला लिया था और फिर आके बैठ गए थे। तो इस तरीके से उन्होंने भी अपना हवन सबसे पहले की पूजा, उसके बाद हवन के लिए हम सब बैठने के लिए, सब नहा धोने के लिए रेडी होने जा रहे थे। तो इधर फिर मैंने दे दिया था अपने प्यारे से बेटे को भी उसकी मम्मी को सौंप के मैं भी इधर आ गई थी और काम के लिए। और मेरे भाई ने भी पहना था आज कुर्ता पजामा और लग रहा था एकदम डैशिंग। भाई लग रहा था एकदम हैंडसम। और भाई और भाभी दोनों बैठ गए थे हवन में। तो कुछ इस तरीके से पंडित जी ने की पूजा, क्योंकि ये पूजा होती है जोड़े से। उधर फिर हो गई थी हवन की तैयारी शुरू। तो सारा परिवार आ गया था। तो सारा परिवार, ये मेरी मीनाक्षी भाभी और हम सब बैठ गए थे पूजा में। धीरे धीरे करके सबने अपनी अपनी उपस्थिति दे दी थी। उसके बाद पंडित जी ने सबसे पहले शुरू कर दी थी, सबको टीका लगा दिया था। धीरे धीरे सबको मस्तिष्क में टीका लगाने के बाद अब बारी आ गई थी ये मेरी मौसी, अब इन बच्चों को भी लगाने की, जो कि टीका लगा के बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके सबको लगा दिया था टीका। और हनवित भी अपने आराम से अपने दक्ष भाई की गोद में बैठ गया था। इस तरीके से की ढेर सारी मस्ती और बैठ गए थे पूजा के लिए, क्योंकि शुभ दिन की शुरुआत शुभ कार्य से होने लग चाहिए। तो आज शुभ तरीके से सब भगवानों के नाम लेके हमने कर दी थी अपने हवन की तैयारी। पंडित ने शुरू, सबसे पहले अपने पितृ देवताओं, अपने देवताओं का और अपने भगवान का आशीर्वाद, उनका नाम स्मरण करके आज के दिन की शुरुआत जो करनी थी हवन में। तो इस तरीके से कुछ पूजा सबने बैठ के एक दूसरे के साथ, और साथ में बैठा दिया था हमने अपने लड्डू गोपाल को भी। और इस तरीके से हवन हो गया हमारे शुरू। सारे परिवार वाले बैठ के सबने हमारे भगवान, अपने पितृ देवताओं का आशीर्वाद लेते हुए दिन की शुरुआत करनी शुरू कर दी थी। नहीं तो अंदर से थोड़ा गर्म करवा लो किसी बर्तन में। अब आ गई थी बारी आरती की। तो सब हो गए थे बारी बारी खड़े। तो सबने खड़े होके कर दी थी आरती की और मैंने लिया था बेबी को। तो इस तरीके से सब
थे बहुत ही एक्साइटेड आज के दिन के लिए। तो इस तरीके से फिर बाद में हमने हवन पूरा हो गया था और उसके बाद हम सब ने कराई फ़ोटोज़। इतनी देर में बुआ भी आ गई थी, तो बुआ ने भी मौके पे चौका मार दिया। सब ने पूरे फैमिली ग्रुप की एक फ़ोटो कराई, जितने भी लोग उपस्थित थे। मौसी ने उसके लगाया बाद आ मेरे गई थी, पिताश्री को भोग। हवन के बाद कन्या पूछने के बाद, और मेरी मौसी ने सबसे पहले मेरे पापा को भोग लगाया, खा लो पापा को खाना खिलाया भाई। उसके बाद आ गई थी कन्याओं की बात, तो सारी कन्याओं को बैठा के भोजन कराया। बैठ गए थे हमारे 2 लंगूर भी, तो इन्होंने भी रायता दे दिया, और चाहिए रायता? भोजन किया। उसके बाद सब कुछ होने के बाद हमारे लड्डू गोपाल को लगाया भोग। और यहीं करते वीडियो को एंड। बाय बाय गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब।